एक पति अपनी पत्नी से बात कर रहा था और फ़ोन पे कुछ बहस हुआ, जिससे दोनों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा और पति ने जो है ओके बोल दिया और इससे बहुत बड़ा रेलवे को हो गया घाटा। लगभग 3 से 3.5 करोड़ का घाटा रेलवे को भुगतना पड़ा इसकी वजह से, पति पत्नी के झगड़े की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हुआ, आपको ये समझ में पूरी बात नहीं होगी। चलिए हम आपको विस्तार से पूरी बात बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कुमार। एक पति था, वो जो है वो उसका रेलवे में कुछ ही महीनों पहले जॉब हुआ और वो बन गया स्टेशन मास्टर। तो स्टेशन मास्टर बनने के बाद एक जगह उसकी देखभाल हुई, रिश्ते का डन हुआ। तो जो है रिश्ते के लिए जो माता पिता भी खुश थे, घर वाले भी खुश थे, बीवी भी खुश थी। लेकिन सगाई के दिन कुछ ऐसा हुआ कि सगाई के दिन जब जो है पत्नी स्टेज पे आई और पति भी इधर से जब स्टेज पे गया तो दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाया और रिंग पहनाने के बाद दोनों गले भी मिले। लेकिन पत्नी जब कुछ उसके बाद नाश्ता वास्ता किए, लोग खाना खाए। खाना खाने के बाद जब लोग आपस में कुछ बातें कर ही रहे थे, तभी लोगों ने बोला कि आप दोनों, लड़के और लड़की को बोला दोनों कि दोनों लोग बातें कर लो, कुछ अपना गपशप कर लो, कुछ कर लो बातें। तो ये दो पत्नी जो है धीरे से कान में पति के बोली कि उसका मतलब कहीं और अफेयर था और अभी तक मतलब वो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन वो वहाँ पे चक्कर में थी। तो जिसके वजह से पति के दिमाग में बहुत सारा टेंशन होने लगा। पति जैसे ही ये बातें सुना, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो सोचा कि उसकी पत्नी का कहीं और अफेयर और हमारे से शादी कर रही है। तो इस बात का पति को बहुत टेंशन था। तो जैसे तैसे उसने वहाँ पे कुछ नहीं बोला, लेकिन पत्नी को समझाया कि अगर तुमको मेरे साथ में रहना है तो तुमको उनका साथ छोड़ना होगा। लेकिन पत्नी जो है हाँ ना में कुछ कोई जवाब नहीं दिया, बस सुन लिया। तो इस वजह से फिर पति आकर के घर पे वहाँ पे बात बतंगड़ ना बना करके वो घर पे आकर के बात करना चाहा अपने माता पिता से और लोग बताया। उसके बाद उनके माता पिता लड़की के माता पिता से बात करने के लिए गए और बात करने के बाद नक्की हुआ रिश्ता और बोले कि नहीं, अब सब कुछ ठीक है। पति पत्नी में दोनों में सहमति बन गई और पत्नी बोली हम किसी से अब नहीं बात करेंगे, जो था वो ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद फिर कुछ टाइम होने के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, शादी नज़दीक आती गई। अचानक एक दिन पति रेलवे स्टेशन पे था और उस समय पति ट्रेन को ऑपरेट कर रहा था। झंडी, स्टेशन मास्टर का काम होता है झंडी दिखाना, तो वहाँ से झंडी दिखाता था ट्रेन को रवाना करने के लिए। तभी एक ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पे और उसी समय पति और पत्नी में दोनों में झगड़े हो रहे थे, तगड़े झगड़े हो रहे थे, जिसके कारण पति का जो है माइंड थोड़ा अपसेट था, जिससे पति जो है जो सहकर्मी था उनका उसको समझ नहीं पाया और पत्नी से झगड़े होने पे पति ने कुछ कहा, पति ने बोला ओके बोल दिया, जिससे जो है जो साथी सहकर्मी था उसको लगा कि स्टेशन मास्टर ने बोल दिया झंडी दिखाने के लिए और उसने स्टेशन मास्टर की इस बातों पर भरोसा करके उसने झंडी दिखा दिया ट्रेन को और ट्रेन जो है रवाना हो गई। और ट्रेन रवाना होने से कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ट्रेन जो है जहाँ पे अभी रवाना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रात में वहाँ पे नक्सली इलाका है तो ट्रेन वहाँ पे नहीं जा सकती है, जिससे जो है भारी क्षति हुई रेलवे को, लगभग 3 करोड़ से ऊपर के। तो नक्सली इलाके में जाने से ट्रेन में वहाँ पे चोरी भी हो सकता है, लोगों का लूटपाट, ये सारी घटनाएं हो सकती, जिससे जो है स्टेशन मास्टर को जो है बर्खास्त कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि ट्रेन चली गई, अगर नक्सलवाद इलाके में चली गई थी वहाँ पे बहुत सारे लोगों का बहुत सारा अपहरण भी हो जाता और सरकार को उसको मुआवजा देनी पड़ती और जाने का टाइम जो था उससे पहले चली गई ट्रेन। इस वजह से जो स्टेशन मास्टर था उसको सस्पेंड कर दिया गया, जिससे वो परेशान होकर के वो हाई कोर्ट में अपील किया, अपना बात रखा और डिवोर्स के लिए उसने अप्लाई किया। डिवोर्स पत्नी से वो चाहता था, उसके बाद उसकी मनोकामना पूरी हुई और कोर्ट ने ऐसा ही किया और डिवोर्स को स्वीकार कर लिया और पत्नी को ने बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप लोग ऐसी वीडियो में क्या सोचते हैं? तो पत्नी ने गलत किया या पति ने गलत किया? आपको ये क्या सोचना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय